नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने आज कुछ सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। बड़ी बेहतरीन चीजों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विशेष जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी भाषा में अपने विचारों के माध्यम से। अब आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान क्या है? संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? या भारत का संविधान क्या है, या किसी भी देश का संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान किसे कहते हैं? व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान किसे कहते हैं? इन तमाम चीजों आपके सामने आएंगे। जो भी समस्या आएगी, इन समस्याओं से आप कैसे कंटेस्ट करेंगे, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे, तो आपको जब तक अपनी वाणी, अपनी जुबान नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तब तक बुकिस बन करके रहेंगे और अपना ओपिनियन को किसी के सामने डील नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं संविधान के बारे में आपके सामने चर्चा कर दूं। देखिए, ये समझने की चीज है। आप कंपनी चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, तो सबका एक नियम कायदा होता है, नियम कानून बना है, सिस्टम देते हैं। जो इस सिस्टम को फॉलो करो और इस सिस्टम के अंदर ही रहो, और वो सिस्टम का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। इस सिस्टम के माध्यम से उसको एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है जो फिक्स करना होता है। तो आज भी हमारा जो समाज है, जो राज्य है, जिसको स्टेट बोलते हैं, या कंट्री है, देश है, या विश्व है, जो भी संस्था है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी संस्था है, सब का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अंदर में आकर के आप कार्य का प्रारूप दे सकते हैं, और उस सिस्टम में जो भी मेंबर होता है, सब मेंबर का अपना अपना कार्य प्रणाली होता है, कार्य होता है। वो कार्य के लक्ष्य लेता है, कार्य का भी अपना लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को, उस मेंबर को पूरा करना होता है। तो किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए आम सहमति से कुछ नियम बनाए जाते हैं, कायदे बनाए जाते हैं। उन्हीं नियमों के संग्रह को या कायदे के संग्रह को संविधान कहते हैं। समझ में आ गया ना? किसी भी संस्था हो, देश हो, कंपनी हो, समाज हो, राष्ट्र हो, को चलाने के लिए आम सहमति से कुछ नियम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस संस्था, संगठन, कंपनी या संस्थान या देश का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सुसंगठित नियम, कानून, कायदे को एक सिस्टम में परिवर्तन कर दिया जाता है, सिस्टम दे दिया जाता है। उन्हीं नियम के संग्रह को, कलेक्शन को संविधान कहा जाता है, संविधान कहते हैं। है ना? भारत में आपसे पूछ देगा
कि भारत में कुल कितने संविधान है। ध्यान देने की बात है, भारत में कुल कितने संविधान है। तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है तथा इस संविधान में 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल से, और 12 अनुसूचियां है। ख्याल कर लीजिए कितना है, 12 अनुसूचियां है। आपसे पूछेगा संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है ना, अपनी भाषा में अपने विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, है? तो संविधान सभा जो होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है। चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो संविधान का मसौदा को तैयार करता है या तैयार करने के लिए एकत्रित होता है, एक जगह एकत्रित होता है। समझ गया ना? ऐसे संविधान सभा, ऐसे जो होता है, इस तरह के एकत्रित समूह समुदाय, समझिए ना, समुदाय को संविधान सभा कहा जाता है। समझ गए ना? संविधान सभा कहा जाता है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। और पूछेगा संविधान किसे कहते हैं, और तरह तरह के दिमाग में आपको उड़ना शुरू करेगा, आपको स्किल पावर को देखना चाहेगा, तो अपने अपने ढंग से देने की कोशिश कर जाए। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। संविधान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। यह मौलिक सिद्धांतों और कानूनों का एक समूह होता है। यह मौलिक सिद्धांतों और कानूनों का एक क्या होता है? संग्रह होता है, समूह होता है, जो किसी देश या संगठन के शासन को परिभाषित करता है, जिसमें सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकार, राइट, समझ ना, और कर्तव्य शामिल होते हैं। क्या ड्यूटी है, ये क्या होता है, इसमें शामिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अनुवाद कीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। किसी देश या संगठन के मूलभूत सिद्धांतों का संग्रह होता है। किसी भी देश, ये क्या होता है? मूलभूत सिद्धांतों का क्या होता है? यह संग्रह होता है। समझ गए ना? संग्रह होता है, जिसका अर्थ है एक अधिकार दस्तावेज। ये एक अधिकार दस्तावेज जिसमें किसी संस्था के अधिकार और नियम होता है। उस नियम को एक पांडुलिपि में तैयार कर दिया जाता है, जिसको दस्तावेज कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को ना? बस इतना ही रहने दीजिए। विशेष अगला एपिसोड में आपसे हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी। मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। यदि मेरा विचार अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा विचार जन जन तक पहुंच सके और उससे लाभान्वित हो। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम होता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।